इधर लखन के शब्द सुन सहमे सभी महीप। उधर राम रघुवंश मणि पहुँचे धनुष समीप। विकलांग व्यथित विचलित व्याकुल वैदेही को देखा। थी जिसकी जान धनुष पर ही उस जनक नंदिनी को देखा। दो मुट्ठी अन्न बगैर मेरे तो सटरस भोजन मिट्टी है। दो घूंट नीर बिन प्राण गए तो व्यर्थ धार दूधों की है। जब खेत उजड़ कर सूख गया फिर जल पाए क्या होता है। जब समय पड़े पर चूक गए तो पछताए क्या होता है। ये जान जानकी को देखा फिर रामचंद्र कुला उठे। अपना उस प्रबल प्रभावना से रघुवीर और बल पा उठे। निष्क्रिय निर्गुण कर्मण्य हुआ उस पल आँखों ही आँखों में। जब महाशक्ति ने पहुँचाया निज बल आँखों ही आँखों में। महादेव गुरुदेव को सिर ना कर चुपचाप हाथ डालते डालते उठा लिया वह चाप। जिस समय उठाया धनवा को बिजली सी तड़क उठी क्षण में। फिर धनुष हुआ नभ मंडल सम बदली सी कड़क उठी क्षण में। ले लिया चढ़ाया फिर खींचा फिर जरा लचाया चुटकी में। लीलाधारी के हाथों ने यह खेल दिखाया चुटकी में। सन्नाटा सा था सभा मध्य सब चित्र समान हो रहे थे। क्या किया क्या हुआ क्या होगा कुछ पता नहीं धोचक्के से थे। इतने में चर शब्द हुआ फिर गूंजा एक तड़ाका सा। रघुनंदन ने धनु तोड़ दिया दुनिया में हुआ धमाका सा। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल। पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल। बंदी गण ने भी आगे बढ़ जयकार किया जब जलसे में। तब वह जोशीला बाजा बज उठा खुशी के लहजे में। मिथिलावासी हो गए सुखी रंकों ने निधि जन लूटी हो। शीहत सब नृपति हुए मानो दिन मध्य दीप छवि छूटी हो। मिथिलेश्वर को मिल गई शांति डूबते था जन पाई है। जल पड़ा सूखते धानों पर रानी ऐसी हुलसाई है। जल पड़ा सूखते धानों पर रानी ऐसी हुलसाई है। उस विश्वामित्र सिंधु में है गुरु विश्वामित्र सिंधु में है। जल सदस प्रीति गाती है। राकेश राम को देख देख लहरावली बढ़ती जाती है। जिस भांति चकोरों के किशोर शशियोर एक टक तकते हैं। त्यों ही लक्ष्मण के युगल नयन राघव के लिए निरखते हैं। सीता को ऐसी शांति मिली जो नहीं बखानी जाती है। माना प्यासी चातकिनी ने वर्षा में पाई स्वाति है। शतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल राम और सीता चली पहनाने जयमाल। जिस मन में था उत्साह पूर्ण उसमें लज्जा अब थी पी की। कोई भी समझ नहीं पाया उस समय जानकी के जी की। सखियों के साथ हाथ में वह विजयी बरमाल सुहाती थी। छवियों के मध्य सिया जी पर उस समय महाछवि छाई थी। जब छवि सागर के तट पहुँची जय हो
तो था न पाई थकित हुई, बरमाला रही हाथ ही में, हो गई चित्रवत चकित हुई। उठते ही नहीं हाथ ऊपर, मन मगन हुआ तो काज कहाँ। अनुराग सुहाग राग में था, जब लाग लगी तो लाज कहाँ। चतुर सखी ने उस समय तनिक दबा कर हाथ, रामा तनिक दबा कर हाथ, धीरे धीरे सिया से कहा हंसी के साथ। बलिहार बहार निहार चुकी, अब विजय हार पहनाओ ना, पूरा जुहार व्यवहार हुआ, अब गले का हार बनाओ ना। जिस हृदय स्थल पर सभा मध्य यह प्यारी माला धारेंगे, आशा है सदा उस हृदय से तुमको पल भर न बिसारेंगे। बल कहाँ कमल से कर में है, था जो भरी सभा में मान करें। शिव धनुष तोड़ने की ताकत माला में थी, यह ध्यान रहे। जब तक फूलों में गंध रहे, तब तक जोड़ा यह अचल रहे। जब तलक सूर्य चंद्रमा रहे, तब तलक प्रीति यह अटल रहे। सुनकर यह वाक्य सहेली के, सीता को कुछ सुध बुध आई। धीरे से दोनों हाथ बढ़ा, जयमाल पिया को पहनाई। जयमाला रघुबीर को पहनाने के बाद, रंगभूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आह्लाद। सीता जी जाने लगी जब महलों की ओर, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। पापी अभिमानी नरपति तमक उठे तत्काल, जहाँ तहाँ रंगभूमि में लगे बजाने गाल। बांधो इन दोनों लड़कों को मत, दया करो सुकुमारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। कट जाओ मारो शान पर, अब खेलो अब अपने प्राणों पर। कर दो लोहू से लाल भूमि, ले चलो सिया को बाणों पर। इतने में कहने लगे धर्मवान महिपाल, रामा धर्मवान महिपाल। गाल बजाते किस लिए, ठोक रहे हो ताल। तलवार तीर वाली गर्मी ठंडी धनवा के संग हुई। अब नीची नाकों घर जाओ, सब शूरवीरता भंग हुई। बेकार मार कर सेखी, अब बल लाते हो पेशानी में। रखते हो शर्म शान की, कुछ डूबो चुल्लू भर पानी में। इस प्रकार बढ़ने लगी राजाओं में बात, नर नारी डरने लगे हो न जाए उत्पात। सीता पहुँची माँ के समीप, मन में आनंद महान लिए। रघुवर गुरुवर की ओर चले, कुछ मीठी सी मुस्कान लिए। राजाओं की गति देख देख चिंतायुत जनक निहाल हुए। उस छोटे सूरज वंशी के फिर दोनों लोचन लाल हुए। इतने में तप भूमि से सुनकर शिव धनु भंग आए। राज समाज में भृगुकुल कमल पतंग, सियावर रामचंद्र की जय। जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म, या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तन पर थी स्मरमी, जूड़ा था बंधा जटाओं का। मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उर पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धनवा थे, कर में परसा था उठा हुआ। भारी तुणीर पीठ पर था, तीखे तीरों से भरा हुआ। दोनों भवें हो रही कुटिल, मानो दो धनुएं उठे हुए। लोचन है से लाल लाल, जनु अग्नि बाण है चढ़े हुए।
तन का प्रकाश तप का प्रभाव सारे समाज पर छाया है। मानो मुनियों का वेशधार साक्षात वीर रस आया है। देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। उठ उठ कर सिर नवाने को सब डरते डरते जाते हैं। अपना फिर पिता अपना फिर नाम पिता का ले, नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी जरा नजर डाले, वह राजा चौकन्ना होकर यह समझे भस्म न कर डाले। मिथिलेश्वर ने भी किया आशीष नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। तब विश्वामित्र मिले आकर चरणों में डाले राम लखन, आशीष दे निरखें बार बार अनुपम छवि वाले राम लखन। अपनापन कुछ क्षण को भूले जब राम रूप सन्मुख देखा, जिस पर बलिहार विश्व सारा वह विश्व रूप सन्मुख देखा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, राम देखा सकल समाज। तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज, हे जनक कहो क्या कारण है, यह भी भारी भीड़ भाड़ क्यों है। यह भी शोर सा का था कैसा, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी अपने मन की सब व्यथा कही। सीता की ओर स्वयंवर की धनमा की थोड़ी कथा कही। जब धनमा का टूटना सुना तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली। दो टुकड़े देख शंभुधन के सारे तन में छाई लाली। लाल लाल आंखें हुई गरमा गया शरीर, तेजस्वी दुज ने तभी थी की गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति अब यह बतला धनवा को किसने तोड़ा है, किससे इस भरे स्वयंवर में सीता ने नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पुलट कर डालूंगा। रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। आज घबरा उठे भय के बस हृदय धड़कता है, चुपचाप चित्र की भांति खड़े उत्तर मुख से न निकलता है। सीता जी को यह आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ, उस बाल भास कर लक्ष्मण का इतने में तेवर कड़ा हुआ। समय सभा को देख कर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कपा पात्र है गुरुओं का वह कब किस से डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। भृगुपत बोले सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी का सा काम करे वह इस पर से का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में।
लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज़्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेर आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी न ऋषियाँ ने इतने, इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। बोले ओ राजा के लड़के मुँह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आँख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है अनुपम है, ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु ही सम है। लखन लाल ने अब कहा कर कुछ मृदु मुस्कान, धनुष हमारी राय में है सब एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुने चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बढ़ा और भी क्रोध। बोले बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है, क्या न्योतारी बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी निर्मोही हूँ, अधिक क्रोधी हूँ निर्मोही हूँ। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है, इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्रानी रांड बना दी है। विख्यात सहस्त्राबाहु तक के भुजदंड काटने वाला है, इस फरसे को तू भी बिलोक जो खून चाटने वाला है। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए आँख में हवा न लगने पाए। बस इसी एक ही परसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही पसरट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, शस्त्र आपका गुट्ठल है, परसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी बाणी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखला कर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हौवे से जो डर पा जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं, उंगली से जो मुरझा जाए। परशुराम ने फिर कहा बढ़ाना और विवाद, रामा बढ़ाना और विवाद, सूर्य वंश में नहीं तो होगा भी विषाद। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़ अन्यथा रुलाएगी परसा,
कर देगा खट्टे दांत, अभी वह स्वाद चखाएगा पर शाम। तू बच्चा है बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर से मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। लक्ष्मण ने फिर भी किया तत्क्षण वचन विरोध, रहे आपकी हो रही नाथ आपका क्रोध। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्ही नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुँह लगते हैं। मेरे मुँह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है परसे की लपटों से अत्यधिक उबाल ना जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। तभी बरज सौमित्र को उठे सच्चिदानंद, जल समान शीतल बचन बोले रघुकुल चंद। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, वह तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह, लाते भी वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ, ये सब प्रकार निर्दोषी है सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। ये सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, रामा परशुराम ललकार। अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न जाता, लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न जाता है। अपराधी रघुनाथ हैं यह कहता है कौन। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो, तो घी निकालने आए हो। ये धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक का था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। परशुराम उबले कहा फिर वही बकवाद, इस असभ्यता का तुम्हें अभी मिलेगा स्वाद। जो पितु के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही आए फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूँगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूँगा मैं। कर कर करता काट छाट जब चलता रण में, परसा बैरी का लोहू पीने वाला, गर्भ खर्ब करता सुमटों में। खंड खंड करता दुष्टों का विष का है प्याला, यमपुर की ज्वाला हिमगिर का पाला, अजगर है काला खजाने वाला। जब चमके दम के है रण में, क्षत्रियों के जाए छत्राणियों में। होता है तब त्राहि 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 त्राहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
लक्ष्मण बोले धन्य है यह वह परसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अबला हो भयभीत। परसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो, क्या काला आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वह शूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करें, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु कारण तो उसको मैं निपटा दूंगा, ले आए आप वहाँ जन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। भृगुपति बोले फिर छोटा है पर बड़ा ढीठ है खोटा है, सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का, रनिवासों ही में खेला है मुँह देखा नहीं रणस्थल का। लखन लाल ने फिर कहा क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें किस बल का हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर इनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे करते हैं। परशुराम ने कहा बस, बहुत कर चुका काट रामा बहुत कर चुका काट, अब परसा पहुँचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया, है व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा जो इसे नहीं संहार किया। है नहीं सवाल बाल बध का जब खुद यह मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे पर साब से छांटता है। इतना कह आगे बढ़े ज्यों ही परसा साध, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करें अपराध। बोले विश्वामित्र तब क्षमा करें अपराध। क्रोध न करिए दास तुम्हारा है, शिष्य हमारा है। अब तक मुझ में दूध की अब तक मुख में दूध की धारा है, उगता सितारा है। परसे ने उसका क्रोध उभारा है, बात का मारा है। संतों का सेवक जनता का प्यारा है, राज दुलारा है। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बहन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। बोले मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूँ मैं, इसको छोड़े देता हूँ मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापिस लेता हूँ मैं। वापिस ले रहा क्रोध को मैं, ये सुनकर लखन मुस्कराए। जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। बोले देखो ये मुस्काट करती विदीर्ण ये छाती है,
उसकी इस व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी आँखों के आगे से किस लिए न उसे हटाते हो। लक्ष्मण बोले हटे हम ये यदि यही पसंद, अपनी आँखें आप ही कर न लीजिए बंद। आँखों से आँखें डरती हों तो आँखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है तो इनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो, मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ की भांति है तो फिर व्याख्यान सुना डालो, तो फिर व्याख्यान सुना डालो। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, रंगभूमि में मच गया अब के हाहाकार। भृगुपत की लाल लाल आँखें जब अंगारें बरसाती थीं, तब सीतापति ने ये देखा सीता कुछ सहमी जाती थी। सीता कुछ सहमी जाती थी। वैदेही की ये दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। भृगुपति का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रघुबीर उठे। उठने के पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं। छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम गज दौड़े फिर परसा लिए हुए, दौड़े फिर परसा लिए हुए। तब परसे के नीचे आए रघुबर नीचा सिर किए हुए। हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करें मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है यह मात। अपने दासों का लहू पिए ये ताओ भला कब परसे की। रघुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। यदि से काट भी डालो तो क्या चिंता ये अनुरागी है। न्यौछावर विप्र चरण में हो तो ये शरीर बड़भागी है। न्यौछावर विप्र चरण में हो तो ये शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये दशा ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। काहे दास पैनाथ रिसावत हो, जन हैं हम आप जनार्दन हो। काहे दास पैनाथ रिसावत हो, जन हैं हम आप जनार्दन हो। हम धनुआ ही एक धारत हैं, तुम में नव गुण दर्शावत हैं। हम केवल राम कहावत हैं, तुम परशु के साथ सुहावत हैं। हमसे तुम हो सब भांति बड़े, काहे दास पैनाथ रिसावत हो। प्रभु शासन काज है क्षत्रियों का, व्यापार वाणिज्य है वैश्यों का। सेवकाई काम है शूद्रों का, तुम तीनों को ज्ञान सिखावत हो। सर्ववर्ण में तुम हो मुकुटमणि से, काहे दास पैनाथ रिसावत हो। काहे दास पैनाथ रिसावत हो।
अपराध हुआ सो क्षमा करिए, हमें बालक जान दया करिए। कुछ करना ही है कृपा करिए, विप्र कृपालु कहावत हो। कर जोड़ के राधे श्याम कहे, काहे दास पनाथ रिसावत हो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।